हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, टरबाइन का बहता हुआ पानी किस लिए यूज़ करते हैं? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर कार्य करता है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वो 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और दोनों एकल वस्तु के रूप के में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो ऊर्जा की क्षति कितनी होगी? 0.67 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। संगठ से ये क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसका सोल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके सोल्यूशन को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर कितना होता है स्थितिज ऊर्जा के? फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा बराबर कितना होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब आपको यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो आपको स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। तो आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? यांत्रिक ऊर्जा के। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को किस तरह से कितनी बार रिपीट करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी गतिज ऊर्जा? 367.5 जूल। तो कौन से फॉर्मूले से निकलती है? हाफ mv²। इसमें हम द्रव्यमान की और जो उसकी चाल दी गई है उसकी वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 367.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी बराबर कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो कितनी दी गई है? स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, जो कितनी दी गई है? 600। आपको h निकालना है। हमें द्रव्यमान 12 दिया गया है, g की वैल्यू 10 लेना है। तब यहाँ से हम h की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। फ्रेंड्स, इसमें तीनों ही क्या हैं? गतिज ऊर्जा हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, A, B, C।
फ्रेंड्स, किसी बॉडी की में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है। काइनेटिक ऊर्जा बराबर कितना होता है? हाफ mv²। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है? वस्तु का वेग। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, ये सब किसके उदाहरण हैं? गतिज ऊर्जा के। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो कितनी होगी? 180 जूल। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे हाफ mv² से, और m की और b की वैल्यू को रखेंगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा? 180 जूल। अगला क्वेश्चन हमारा ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इनमें सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। ऊर्जा किसी वस्तु का वो गुण है जिसमें किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो कौन होता है वो? ऊर्जा। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारा 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी? आप हाफ mv² से आप निकालेंगे द्रव्यमान की और वस्तु की गति की, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऊर्जा का मात्रक पता है तो भी इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बस सिर्फ मात्रक का डिफरेंस है। यहाँ पास्कल दिया गया है, यहाँ न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? न्यूटन दिया गया है। आप केवल एक ही ऑप्शन में जूल दिया गया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान आपको 10 लेना है। तो फ्रेंड्स, जब आप पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हथौड़े की विभव ऊर्जा निकालेंगे तो कितनी आएगी? mgh, और जब m की और g की और h की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका भी अगर आपको मात्रक के हिसाब से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इसका भी ईजिली कर सकते हैं, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मात्रक आपको जूल में कौन सा दिया है? केवल बी में दिया है, बाकी कोई ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी फ्रेंड्स? 162.5 जूल। हाफ mv² से आप निकालेंगे तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी फ्रेंड्स? 250 जूल। फ्रेंड्स, इसे भी आप मात्रक से कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन देखें पहले उसके आप ऑप्शन एक बार ज़रूर देख लें कि ऑप्शन क्या पता कुछ ऐसे ऑप्शन मिले कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, और आंसर ऐसे ही बिना सॉल्व करे दे पाएंगे अगर आपको मात्रक पता है। तो ऑप्शन को अपने एग्जाम में ज़रूर देखें एक बार नज़र मार के। अगला क्वेश्चन हमारा गुरुत्वाकर्षणी स्थित ऊर्जा का सूत्र है, तो क्या है? U बराबर mgh। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान है, गुरुत्व g और ऊंचाई h है, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? mgh। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे गलत ही पूछा गया है। फ्रेंड्स, स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा होती है, अतः विकल्प ए गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वो अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। पिंड में गतिज ऊर्जा के द्वारा व्यक्त की जाती है। के बराबर कितना होता है? हाफ mv²।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपको वस्तु का द्रव्यमान निकालना कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। अब आप देख सकते हैं अगर आपसे द्रव्यमान की यूनिट पूछी जाती है तो क्या होती है, किलोग्राम। तो केवल एक ही ऑप्शन दिए में किलोग्राम दिया गया है, बाकी में न्यूटन दिया गया है, इसमें पास्कल दिया गया है, इसमें वॉट दिया गया है। तो इसे भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको मात्रक पता है, वरना आप इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² रखेंगे, या गतिज ऊर्जा का मान रखेंगे और आपको वेग का मान रखना, एम का आपको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की वेग बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है, 30 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मीटर सेकंड इनवर्स की गति के साथ गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति को दुगना हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 100 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है जी बराबर कितना दिया है, 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2। तो पिंड में निहित ऊर्जा बराबर कितनी होगी, mgh। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 588 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। जी का मान आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड की पावर स्क्वायर। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, mgh, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 300 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 125 जूल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। गतिज ऊर्जा को आपको फॉर्मूला लगाना है, हाफ mv², सबकी वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर सेकंड इनवर्स की वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। फ्रेंड्स, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, 2-2.4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। समवेग के नियम से इस क्वेश्चन को करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता था, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो जी का मान आपको कितना लेना है, 10। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पृथ्वी की गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होगी, एच ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा के। तो आप वैल्यू रखेंगे, एच का मान निकालेंगे, 20 मीटर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें स्थित ऊर्जा होती है। तो किसमें स्थित ऊर्जा होती है, बांध के पानी में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थित ऊर्जा कहते हैं। तो इसके उदाहरण आप ध्यान रखें। बांध में एकत्र में पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सब किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो किसमें, उठाया हुआ हथौड़ा। फ्रेंड्स, उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी, जबकि अन्य सभी में क्या होगी, गतिज ऊर्जा। चलती हुई गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा होगी। तो कितनी होगी, आपको हाफ mv² का फॉर्मूला लगाना है,
जो कि इसमें लगा के दिखाया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा करेक्ट, 2000 जूल। अगला क्वेश्चन हमारा 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 175 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन को देख सकते हैं इसके आप। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उठा हुआ हथौड़ा। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस वस्तु में के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो किसके पास नहीं होती है, उठा हुआ हथौड़ा। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को की ऊंचाई से तक उठाया गया है। तो जब हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 14 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आपको स्थित ऊर्जा बराबर ई बराबर mgh का फॉर्मूला लगाना है। स्थित ऊर्जा का मान दिया गया है 9800 और यहाँ वैल्यू रखना है m की और g की। यहाँ से h की वैल्यू जब निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, जी का मान आपको 10 लेना है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर आपको mgh लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 2 ग्राम, फ्रेंड्स में क्या दिया गया है, समय दिया गया 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। आपको कार्य और समय की वैल्यू रखना है। तो आपको पावर निकालना कितनी आ जाएगी, 500 वाट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh का फॉर्मूला लगाना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वो मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, बी क्या है, वस्तु का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके क्या परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा उसके वेग पर डिपेंड नहीं करती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। तो आप देख सकते हैं इसमें वेग का टर्म नहीं आया है। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न अनुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में। अतः स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कन्फ्यूज ना होना है, कहीं आप गतिज ऊर्जा को समझें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है। तो किस प्रकार का रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है इसमें, स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार की वस्तु की बनी होती है
तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वो भूमि को छूती है इसमें होगी, तो इसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाली सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी फ्रेंड्स? 3000 जूल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे E बराबर mgh से, तो 3000 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 h की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी आएगी? आपको फॉर्मूला लगाना है mgh वाला, तो कितना आ जाएगा? 4 mgh। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु को जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है। जी बराबर आपको कितना लेना है? 9.8 मीटर की सेकेंड की पावर -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 754.6 जूल। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आपको इतनी मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, पहले फ़ोटो खींचता हूँ, फिर उसको स्कैन करता हूँ, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबकी हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। कम से कम 10 लोगों को एक बंदा करेगा, फिर भी तो काफ़ी लोगों तक पहुँच पाएगी। तो जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया जी बराबर आपको लेना है 9.8। तो फ्रेंड्स, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 686 जूल। तो आप देख सकते हैं, केवल आपको 2 फॉर्मूले लगाना है। गतिज ऊर्जा के लिए हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं, जिनसे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन सही आती है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो कौन बढ़ता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? mgh। तो ये हाइट पर डिपेंड रहती है, यानी ऊंचाई पर ये निर्भर करती है, ऊंचाई बढ़ेगी या घटेगी, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान आपको लेना है 10। फ्रेंड्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इजी क्वेश्चन है, किसके बराबर होती है? mgh के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, तो कितनी आएगी गतिज ऊर्जा? 20 जूल, हाफ mv² का फॉर्मूला लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है? हाफ mv²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? तो कितनी है? जब आप इसे सॉल्व करें 137.5 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है?
तो कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? 187.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी आप हाफ एम बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर द्रव्यमान की और गति की वैल्यू को रखकर निकाल सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान आपको कितना लेना है? 10। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का मान आपको लिखना है mgh और स्थितिज ऊर्जा हमारी 480 दी गई है। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? घर की छत पर रखी ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। फ्रेंड्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? स्थितिज ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की में सक्षम वस्तु में होता है, क्या होता है? ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी कार्यकर्ता की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ये सब ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वो 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? 360 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? फ्रेंड्स, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए चित्र अनुसार दोनों वाहन गति की अवस्था में है, इसलिए दोनों वाहनों में क्या है? गतिज ऊर्जा। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु की 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन हमारा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है, तो किस तरह की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में वस्तु पर गुरुत्व बल आरोपित होता है, अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने वाले इस संपीड़ित कार्य को तुल्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर उड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी? बढ़ती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? mgh। h बढ़ेगा तो हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हाफ एम बी स्क्वायर से रिलेशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 4 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितनी आ जाएगी? जब हम सॉल्व करेंगे तो 1500 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान वेग से घूम रही है, तो अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी? 375 जूल। तो इसका भी आंसर आप मात्रक के हिसाब से दे सकते हैं अगर जूल आपको ऊर्जा का मात्रक पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन के केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? तो आपको फॉर्मूला लगाना E बराबर mgh। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 2 मीटर।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 किलोग्राम हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त स्थिर ऊर्जा ज्ञात करें। तो कितनी आएगी? 1500 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 मीटर सेकंड के इनवर्स की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला लगाना है हाफ mv² से एम की और बी की वैल्यू रखना है, कितना आ जाएगा हमारा 900 जूल। तो ये भी मात्रक से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो कितने गुना वृद्धि हो जाएगी फ्रेंड्स? 4 गुना, क्योंकि हाफ mv² के रिलेशन से निकालते हैं तो गतिज ऊर्जा और वेग में कैसा संबंध होता है? काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के समानुपाती, यानी वेग अगर दुगुना हो जाएगा तो काइनेटिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान m कितना है? 30 किलोग्राम। वस्तु का वेग कितना है? 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। वस्तु में गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? जब हम सॉल्व करेंगे तो 375 जूल। तो आप इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थित ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? जी बराबर कितना दिया है? 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ बढ़ती है, तो कौन सी बढ़ती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी बी यानी क्या है? गति। तो गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या समान है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है और यह खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हुई हवा घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, हवा पवन चक्की फलकों को चला सकती है। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी किसके हैं? गतिज ऊर्जा। आप इसे ध्यान रखें। तो गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु भूस्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा होगी। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3 mgh। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान इन्होंने कितना दिया गया? 3m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? गोली से कम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मोबाइल किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ई बराबर mgh से हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी बराबर आपको 9.8 लेना है। फ्रेंड्स, जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 862.4 जूल। आप इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 किलोग्राम वस्तु की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी बराबर लेना है आपको 9.8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, कितना आएगा? 735 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें जब जी बराबर कितना लेना है आपको? 9.8। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा? 588 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और ये भूमि से अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। तो वस्तु में क्या होगी? कम स्थित ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, ये भूमि से अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के
1/4 पर वस्तु की में कम स्थित ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा स्थित ऊर्जा बराबर कितना होता है, तो mgh। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प में रिक्त स्थान में पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठाने के दौरान स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई पर उठाया गया है। तो फ्रेंड्स शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 mgh। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक बंदूक गोली चलाई जाती है, बंदूक पीछे की ओर होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गोली से कम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, शायद ये रिपीट हो रहा है। फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से मैं आपको जीके यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक भी सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको उसके लेक्चर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।